2007 में जब मुशर्रफ की इमरजेंसी के खिलाफ अब्दुल हमीद डोगर की अदालत में केस लगा था तो उस वक्त उस बेंच में मौजूद एक जज की बेटी और उसी बेंच में मौजूद एक जज के बेटे को हनी ट्रैप करके उनकी वेब कैम से वीडियो बनाकर उस बेंच को दिखाई गई और वो वीडियो दिखाकर उस बेंच से इमरजेंसी के हक में फैसला दिया गया। आज फिर वही सूरत हाल है। ये सूरत हाल आज की नहीं बल्कि मई 2023 से शुरू हुई जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया, जिसके जवाब में इस गैर कानूनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस कैसे ट्रैप हुआ, ये कहानी नवंबर 2022 में शुरू हुई जो शायद अब जल्द ही बाहर आएगी। इस गिरफ्तारी को जब सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान के सारे जमानत के केसेस को दोबारा सुना जाए। तो उस वक्त जो बेंच बना उस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसके अलावा टिरियान वाइट के केस में भी जज थे। टिरियान वाइट के केस में 3 जजेस में से 2 जजेस जिनमें एक मोहसिन अख्तर कियानी थे, इन दोनों ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया और आमिर फारूक ने इसको काबिल समाअत करार दिया। अब रोल के मुताबिक केस 2-1 से फारिग हो चुका था, लेकिन आमिर फारूक ने बेंच तोड़ दिया और नया बेंच तश्कील देने की हिदायत कर दी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ अता टर्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इनके खिलाफ जमीनों के कब्जे का इल्जाम लगाया और उन पर इस्तीफा देने का प्रेशर डालने लगे। यही वो जज है जिनके बहनोई को अगवा किया गया और उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई, जिसके बुनियाद पर अता टाटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहसिन अख्तर कियानी पर इल्जाम लगाए। अब आपको जस्टिस इजाजुल हसन के इस्तीफे की समझ आई होगी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की भी समझ आई होगी, जिनके खिलाफ अख्तर कियानी के खिलाफ लगाए थे। फिर जजेस के घरों में हुपिया कैमरा लगाए गए और उनसे वीडियो रिकॉर्ड करके सारे जजेस को दिखाई गई और इनके इमरान खान के खिलाफ फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया गया। सारी कौम अब काजी साहब की तरफ देख रही है जबकि काजी फैजीसा उनकी तरफ देख रहा है। काजी फैजीसा से किसी किस्म की भी उम्मीद बकवास है, क्योंकि जो चीज इन हाई कोर्ट्स के जजेस ने काजी फैजीसा को बतानी है उसी चीज का निशाना काजी ने अपनी अदालत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बनाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि क्या अब कुछ नहीं होगा? बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये सब पहली दफा हुआ है। 8 फरवरी 2024 बारिश का पहला खतरा था जिसके लिए हमारे अजीम लीडर इमरान खान ने जद्दोजहद की और आज इस बारिश में गरज चमक का इजाफा है। अब बादल बरसने को है और ये बादल अब गरज कर बरसेगा। पाकिस्तान को इन्हीं इदारों ने रिपब्लिक बना डाला है। ये कैंसर बनकर पूरे सिस्टम में फैल चुके हैं और हर महकमे पर जोंक बनकर चिमट चुके हैं। इनकी दस्तर से मुल्क की आला तरीन अदलिया के जजेस भी महफूज नहीं, आम आदमी तो फिर किसी कतार में शुमार ही नहीं है। हमारे मुल्क के इदारे जिनका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्या उनका अब ये काम है कि वो लोगों को नंगा करे, उनकी वीडियोस बनाए, लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाए? इन्हीं इदारों के करतूत देखिए। वो बजाय पाकिस्तानियों की हिफाजत करने के उनकी घरेलू और अज़दवाजी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कायद आज़म की रूह भी तड़प रही होगी कि जिन पर भरोसा था वो वतन पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, उल्टा वही पाकिस्तानियों को टार्चर कर रहे हैं। अफसोस ये राज अब कोई राज ना रहा, सब अहले बसीरत जान गए हैं। हर शाह पे उल्लू बेटा है, अंजाम गुलिस्तान का क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद 8 में से 6 जजेस सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को खत लिख दिया कि इन कामों पे मुदाखलत की जा रही है। 8 में से 6, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया है। हक आ गया है, बातिल मिट गया है। बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हद आज सबके सामने है, जिसमें लिखा गया है कि पिछले साल गर्मियों में एक जज के ड्राइविंग रूम और बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला। यह मरियम नवाज के सोर्स। कैसे मरियम के पास गंदी वीडियोस पहुंचती है? जज, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस के अफसरान, सियासतदान कैसे ब्लैकमेल किए जाते हैं? समझ तो आ गई होगी प्यारे पाकिस्तानियों को, जब अजम स्वाति जैसी 75 साल बुजुर्ग से ये बेगैरत लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं तो जजेस क्या है इनके सामने? अब तो गिन आ रही है अपने आप से क्या बना दिया है पाक वतन को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को देकर तमाम जजेस को अपने रोजमर्रा काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से मुदाखलत और घरों के अंदर लगाए कैमरों और देकर धमकी और दबाव के खिलाफ खत लिख दिया है और शौकत अजीज सदीकी के केस को सामने रखते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। जजेस ने सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को लिख के खत में कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को 2023 और 2024 में खतूत भी लिखे गए। अदलिया में मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशनल कन्वेंशन बुलाया जाए। मौजूद जजेस की जानिब से ये अमल तारीखी नौइयत का पहला ऐसा अमल है जिसे इस मुल्क में हकीकी आजादी की तहरीक में मुकम्मल जान पड़ जाएगी। हमें अपनी अदलिया का साथ देना चाहिए। पूरे मुल्क की तरह अदलिया भी शदीद दबाव और शदीद मुश्किलात झेल रही है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मुकाम तोड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ टिरियान वाइट केस से जजेस की राय में इख्तिलाफ का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टिरियान वाइट केस काबिल समाअत करार दिया, जबकि केस नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजों पर ISI के ऑपरेटिव्स की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेखत प्रेशर डाला गया। ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन्होंने आगे बात कर ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं सका। मगर जिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा नौटंकी को खत लिखा गया है वो खुद नवाज शोरवर एजेंसी का चेला है। लगता है काजी साहब इस वक्त भट्टो के साथ मसरूफ है और इन बेचारों की बारी अगले 50 साल में आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से अदालती मामले में मुदाखलत के खिलाफ चार्जशीट सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को भिजवा दी गई। अब देखना यह है कि काजी और उसकी हमनवा जजेस इस मामले में इसी तरह फिरती दिखाते हैं जिस तरह उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाले मामले में दिखाई थी। वैसे चीफ जस्टिस फ्रॉड ईसा तो खुद इस सारे अमल में शरीक हैं। वही असल मोहरा है। जितने गैर कानूनी काम हुए हैं इनको करने वाला चीफ जस्टिस है। इसके होते हुए बेहतर होने की कोई उम्मीद तो नहीं है। अगर बात आपके पल्ले पड़ गई तो समझ आ जाएगा कि इमरान खान अब तक जेल में क्यों है, जबकि हमारे हर इदारे में बैठे 80% से ज्यादा लोग इमरान खान के हामी भी हैं। सवाल ये उठता है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम केसेस की अब तक की प्रोसीडिंग्स को कैसे दिखाई जाए। जजेस के हद के बाद इन केसेस की क्या हैसियत है वो पहले दिन से ही सबके सामने आया है। लेकिन यहाँ देखना यह है कि जो इस सब के कटता दत्ता है वो अब भी होश के नाखून लेंगे या अपनी जिद और अना को बरकरार रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल काउंसिल को खत लिखा, आप सबको सलाम है। उम्मीद है ये बहादुर जजेस आखिर तक लड़ेंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। कौम आपके साथ है। अब वकला का काम है कि तहरीक चलाएं। जजेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाए। लोहा गर्म है, चोट मारने का वक्त है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी चाहिए कि पूरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और इन जजेस के हद को सामने रखकर पूरी दुनिया को बताए कि किस तरह जजेस पर दबाव डालकर इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, किस तरह इनके और पार्टी के खिलाफ फैसले किए गए हैं, किस तरह कुछ जजेस सहूलतकार बने और ब्लैकमेल किए गए। इसमें अवाम का किरदार भी बहुत अहम है। अगर अवाम जरा जोर लगा के खान के एहतजाज की काल पर बाहर निकल आए तो कंपनी पर प्रेशर पड़ेगा और जब अदलिया पीछे ना हुई तो ये लोग पीछे हटना शुरू कर देंगे और हो सकता है उसी रात खान को रिहा कर दे। अवाम की खुफिया इदारों से गुजारिश है कि मेहरबानी करे, मुदाखलत खत्म करे, जजेस को अपना काम करने दे। जो आपको अच्छा लगते हैं वो पाक साफ, जो आपको बुरा लगते हैं उनको रगड़ा दो। पाकिस्तान को तबाह मत करो। इमरान खान का पैगाम है कि डटे रहे। हमने मैंडेट की वापसी के लिए मुकम्मल जदोजहद करनी है। आने वाले दिनों में सूबाई असेंबली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खान की सीटों पर इलेक्शन है और खैबर पख्तूनख्वा की सीटों पर इलेक्शन है। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर भी इंतखाबात है। इसके लिए भरपूर तैयारी करनी है। अब वक्त आ गया है सब इस मर्द मोमिन के साथ खड़े हो जाओ और इन हराम खोरों को लगाम दो। कहा जा रहा है इमरान खान रिहा नहीं हो सकता जब तक या इमरान खान डील ना कर ले, ये निजाम घुटनों के बिल ना बैठ जाए। इमरान खान अगर डील करेगा तो ये इमरान खान की नहीं 25 करोड़ आवाम की शिकस्त होगी। आपके पास ऑप्शन एक ही है, इस निजाम को घुटनों के बिल बिठा देना। जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है इससे ये निजाम नहीं गिरने वाला, क्योंकि निजाम ने आवाम को सर्कस की करतब दिखाकर पर्दे को पीछे से कार्रवाइयां डालने में 75 साल तजुर्बा हासिल कर रखा है। तमाशाइयों को ही सर्कस का बाइकाट करना पड़ेगा।